नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में इंसानी जान की कोई कीमत है क्या? अगर आप आम आदमी हैं तो मुझे लगता है शायद नहीं। ये बेहद अफसोसनाक है, लेकिन हकीकत यही है। तिरुपति में जो हुआ उसके बाद तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि इस देश में कोई भी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है बजाय इंसानी जान के। बैकुंठ एकादशी के मौके पर 10, 11, 12 से लेकर 19 जनवरी के बीच में दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्था होती है और इसके लिए बाकायदा प्रशासन की तरफ से टोकन की व्यवस्था की गई थी। कुल 91 टोकन के काउंटर बनाए गए, लेकिन उसके बाद बदइंतजामी का कुछ इस कदर आलम देखने को मिला कि भगदड़ होती है, 6 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये वही तिरुपति मंदिर है जहां के प्रसादम लड्डू में जब एनिमल फैट का जिक्र आया, कहा गया कि जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें एनिमल फैट था, मंदिर दूषित हो गया, प्रसाद दूषित हो गया और उसको लेकर के कितना बवाल हमारे देश में मचाया गया। जबरदस्त हाय तौबा हुई थी, लेकिन आज वो हाय तौबा देखने को नहीं मिल रही जब 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग, 40 की संख्या बताई जा रही है, ज्यादा भी होंगे, कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई होंगी। तो जो 40 लोग हैं वो अस्पताल में इस वक्त इलाज करा रहे हैं, कुछ की हालत बेहद गंभीर है और जो 6 लोग थे उसमें से एक की मौत तो मौके पर ही हो गई। वजह ये कि जो 91 काउंटर बनाए गए थे, उन काउंटर्स में टोकन को लेकर के भगदड़ मचती है। दरअसल टोकन 9 जनवरी से मिलने थे, लेकिन ईश्वर के प्रति भक्ति कुछ इस कदर कि लोग 8 तारीख से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए। बताया जा रहा है 4-5 हजार से ज्यादा की संख्या थी लोगों की। इन लोगों को किसी एक पार्क के इलाके में इकट्ठा किया गया और क्योंकि व्यवस्थाएं बनी रहें, कोशिश यही थी कि भीड़ लगातार बढ़ रही है तो उसे कंटेन किया जाए या किस तरीके से कोई प्लानिंग स्ट्रैटेजी हो। क्योंकि जानकारों की माने तो बैकुंठ एकादशी के मौके पर यहां हर साल इतनी ही तादाद में लोग पहुंचते हैं और कितने लोग एक समय में पहुंचे, उन व्यवस्थाओं के लिए ही टोकन सिस्टम की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो उसके इंतजाम किए गए थे, जिसके लिए इतने सारे काउंटर बनाए गए। उसके बावजूद बदइंतजामी हुई। टीटीडी के जो चेयरमैन हैं, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन, जिसके अंतर्गत इस पूरे मंदिर परिसर की व्यवस्था चलती है, उनका यह कहना है कि प्रशासन की बदइंतजामी के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। दोषारोपण भी खूब होगा। ड्यूटी पर जो एकाध पुलिसकर्मी होंगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा कि वो ठीक से मैनेज कुछ नहीं कर पाए। इससे पहले वहां क्या हो रहा था, जरा पहले मैं इस तस्वीर के जरिए आपको समझा दूं या आपको एक आइडिया हो जाए कि दरअसल कितनी भीड़ थी और जो व्यवस्थाएं थी क्या वो काफी थी। जरा इस वीडियो पर गौर फरमाएं। మా రిపోర్టర్ లాగుతున్నాడు సార్ ఆల్రెడీ వారం మొత్తం ఉన్న దర్శనం ఎందుకయ్యా ఈ బాట్ల ఎందుకయ్యా। तो आपने देख लिया किस तरीके से यहां पर भीड़ लगातार आ रही थी और फिर अगर मौका बैकुंठ एकादशी का हो तो यह भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, दुगनी तिगुनी हो जाती है। अब आप सोचिए ना, टोकन 9 तारीख से मिलने थे, लेकिन 8 से पहले ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। 8 की शाम तक तो यहां पर इतनी भीड़ हो गई थी जिसे कंट्रोल करने के लिए सिस्टम नाकाफी साबित हुआ। एक पार्क में इन लोगों को इकट्ठा किया गया था, लेकिन उस पार्क में भी इतनी भीड़ हो गई थी कि एक महिला बेसुध हो गई। बताया यह जा रहा है कि इस महिला को निकालने के लिए जैसे ही गेट खोला गया, क्योंकि वो वहां बेहोश हो गई थी, तो जब गेट खोला गया तो लोगों को लगा कि टोकन के लिए गेट खुल गया है और उसके बाद जो भगदड़ हुई वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। 6 मौतें। क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? या व्यवस्थाएं किस तरीके से होनी चाहिए थी? ये सभी लोग देव दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, देव दर्शन की आस में टोकन के इंतजार में थे,
लेकिन किसी भेड़ बकरी जानवरों की तरह इन्हें पहले एक जगह पर ठूस दिया गया और उसके बाद सबको था कि पहला नंबर हमारा हो, हमें टोकन मिल जाए, हमारी कोशिशें नाकाफी साबित ना हो। उसके बाद मौत ने उनका स्वागत किया। जो 6 लोगों की जान गई उसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ दोषारोपण करना क्या काफी होगा? लड्डू विवाद में तो मुझे याद है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मैदान में उतर आए थे। सनातन का राग अलापा जा रहा था, मंदिर दूषित हो गया, मंदिर की सफाई फिर से होगी, मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। मुख्यमंत्री साहब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत कुछ कहा गया कि मंदिर में अव्यवस्थाओं का आलम है। अब तो व्यवस्थाएं आपके हाथ में थी, आपने क्या किया? सिर्फ खेद व्यक्त कर देने से क्या उन इंसानी जानों की भरपाई हो पाएगी जो अब नहीं है? उनका कसूर क्या था? वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। देव दर्शन के लिए टोकन की कतार में खड़े थे और भगदड़ का शिकार हुए और काल के गाल में समा गए। तो भाई मेरी राय में हमारे देश में प्रसाद का दूषित होना बहुत बड़ा मुद्दा है 6 जानों की मौत के मुद्दे से ज्यादा। ऐसा ही है क्या? क्या आपकी जान की कोई कीमत नहीं है? या इस तरह के मुद्दे जो राजनीतिक सियासतदानों के फायदे का मुद्दा साबित होते हैं, उनमें आपका मुद्दा कहीं भटक जाता है, कहीं दब जाता है, धूल फांकता है, आपकी किसी को कदर नहीं है। तिरुपति जैसे अगर मंदिर में व्यवस्थाओं का यह आलम है तो फिर देश के बाकी तमाम धार्मिक इस तरह के पॉपुलर एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए भी मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि प्रशासन को सोचना होगा, क्योंकि हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, इंक्वायरीज की बात की जाती है, 2-4 पुलिस कर्मियों की जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनकी सस्पेंशन या उनकी बली ले ली जाती है और फिर फाइलें क्लोज। किसी की जिम्मेदारी नहीं और किसी को कोई भरपाई भी नहीं करनी। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपके कमेंट्स का इंतजार है कि आपको क्या लगता है। अगर लड्डू मुद्दा हो सकता था तो लोगों की जिंदगी मुद्दा क्यों नहीं है? अव्यवस्थाएं मुद्दा क्यों नहीं है? खेद व्यक्त कर देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिन लोगों की मौत हुई क्या वो वापस जीवित हो सकते हैं? लड्डू की भूल को सुधारा जा सकता था, इस भूल को नहीं। भूलिएगा नहीं। नमस्कार।